अभिषेक यादव, पूर्व अध्यक्ष हरिश्चंद्र महाविद्यालय। आज किस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? आज हरिश्चंद्र महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर तमाम छात्र छात्राओं के साथ हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हरिश्चंद्र महाविद्यालय में सेकेंड सेमेस्टर के परीक्षा शुल्क के नाम पर जिस अनेक महाविद्यालय में जो सरकार की ओर से 500 रुपये फीस वृद्धि हुई है, लेकिन महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय द्वारा हम लोग से 1500-1600 रुपये लिया जा रहा है। और हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जिस तरीके से नई शिक्षा नीति के तहत जो बीए का, बीएससी का और बीकॉम का पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को लाइब्रेरी से किताबें नहीं मिल रही है, इशू नहीं हो रहा है। अनेक छात्र छात्राएं हमारे महाविद्यालय का परेशान हैं। जब हरिश्चंद्र महाविद्यालय का छात्र संघ परिवार प्राचार्य महोदय के कक्ष में जाता है छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर, तब वहां पर उनके साथ बैठे उपस्थित महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं वो हमारे छात्र भाइयों के साथ, जो पदाधिकारी हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। और हम लोग इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज फिर मैं भी गया अपने भाइयों के साथ, तो प्राचार्य महोदय ने सीधा सीधा कहा कि आप लोग को जो करना है वो करिए, महाविद्यालय की जिस तरीके से व्यवस्था मैं चाहूँगा चलेगा। महाविद्यालय में एक शिक्षक का व्यवहार, जब हरिश्चंद्र महाविद्यालय का वर्तमान का छात्र संघ का महामंत्री जाता है अपनी समस्या को लेकर, तो उनका साफ साफ कहना है कि अगर गुंडाई करना है तो चलो, आप हमको ज़्यादा बोलोगे तो हम लोग बाहर तुमको निकल कर तोड़ने का काम करेंगे, हाथ पैर तोड़वाने का। तो मैं अपने प्राचार्य महोदय से और शिक्षक महोदय से ये कहना चाहूँगा और ये पूछना भी चाहूँगा कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय में जो तमाम छात्र छात्राएं आते हैं वो शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, आईएएस बनने आते हैं, पीसीएस बनने आते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने आते हैं। कोई महाविद्यालय का छात्र गुंडा बनने नहीं आता है। लेकिन हरिश्चंद्र के वर्तमान के जो प्राचार्य महोदय हैं वो अपने साथ तमाम छात्र शिक्षकों को बैठाकर छात्र छात्राओं को उल्टा दिशा में बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं। न कि महाविद्यालय में इस समय प्राचार्य महोदय के जो कार्यकाल चल रहा है उसमें बहुत ही बदतर चल रहा है। किसी भी क्लास को सुचारू से नहीं चलाया जा रहा है। महाविद्यालय में पुस्तकालय में किताबें नहीं हैं, जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें सारी व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय के जो सेकेंड सेमेस्टर के जो शुल्क वृद्धि हुई है, जो शासन के द्वारा जितनी फीस वृद्धि हुई है उतना लिया जाए। हम लोग को अंधेरे में रखकर शासन के द्वारा मिड टर्म के नाम पर और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके नाम पर 500 फीस वृद्धि हुई थी, जिसको हरिश्चंद्र महाविद्यालय के 2000 छात्र छात्राओं से 1600 रुपया लिया गया है। जिससे अगर आप लोग जोड़ेंगे तो 8 दूनी 16 लाख रुपया हरिश्चंद्र महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को ढकने का काम ये प्राचार्य महोदय द्वारा किया जा रहा है। और नहीं होती तो क्या? अगर मांग पूरी नहीं होती तो हम हरिश्चंद्र महाविद्यालय के तमाम छात्र भाइयों के साथ इसी तरीके से अनिश्चितकालीन धरना बैठे रहेंगे और जब तक ये हमारी मांगों को पूरा नहीं किया आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य रहेंगे। सर्वेश तिवारी, वर्तमान के छात्र संघ महामंत्री। आज क्या किया आप लोगों ने? देखिए, हम लोग निरंतर प्राचार्य जी के पास ये फीस वृद्धि को लेकर, सेकेंड सेमेस्टर की किताबों को लेकर और अन्य मामले में उनके पास जाते हैं तो उनका सिर्फ यही एक मकसद रहता है कि आज नहीं हो पाएगा अगली बार से हो जाएगा, आज नहीं हो पाएगा अगली बार से। लेकिन सिर्फ हमें आजकल का जुमला दिया जाता है। हम लोग का कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। हम किसी भी काम के लिए जाते हैं तो उनका कहना रहता है कि हो जाएगा। महाविद्यालय में आप देखेंगे कॉमन रूम नहीं है, मतलब कि अगर महाविद्यालय की बच्चियां आती हैं तो उनको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। इससे पहले मतलब हुआ करता था, मतलब वर्तमान में जब से प्राचार्य बने तो क्या मुद्दा है? किस मुद्दे? हम लोग का मुद्दा यही है कि फीस वृद्धि, बलदेव पीजी कॉलेज, विद्यापीठ, मतलब बलदेव जैसे पीजी कॉलेज में और विद्यापीठ जिसके अधीन हरिश्चंद्र है, विद्यापीठ में 900 रुपये लग रहे हैं और यहाँ पर 1600 रुपया मिड टर्म के नाम पे और फलाना ठिकाना के नाम पर आप 1600 रुपया किस चीज़ का ले रहे हैं? एक मिडिल क्लास का बच्चा जो साइकिल चलाकर मुगलसराय से यहाँ तक आता है वो 1600 रुपया कैसे देगा? इसी सब बात को लेकर हम लोग प्राचार्य जी के पास निरंतर कई बार गए तो उनका यही कहना है कि होता रहेगा, मतलब आगे हो जाएगा, मगर अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं। जिस कारणवश आज हम सभी छात्र भाई और हमारे साथ पूर्व के अध्यक्ष हम लोग के साथ सहयोगी बनकर हमारे साथ धरने पर बैठे हैं। क्या मांग है आपकी? क्या हमारी मांग यही है कि जो 1600 रुपया है उस 1600 रुपये को कम किया जाए और सेकेंड सेमेस्टर की किताब, जिससे आप सेकेंड सेमेस्टर का अगस्त में एग्ज़ाम लेंगे लेकिन अगर बुक नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? लाइब्रेरी किस लिए बना है? क्या मकसद लाइब्रेरी बनाने का? लाइब्रेरी में जब बुक ही नहीं रहेगा तो क्या मकसद लाइब्रेरी बनाने का? और इसी के साथ महाविद्यालय विश्वविद्यालय विद्यापीठ में छात्र संघ का चुनाव 3 लाख रुपए में हो रहा है और यहाँ पर छात्र संघ का चुनाव 4,65,000 रुपये में।
मतलब क्या, कहाँ से इतना खर्च हो जा रहा है? मतलब हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं कि गुरु हैं, तो मतलब गुरु होकर घोटाला करेंगे? मैं अभिषेक चौधरी छात्र संघ अध्यक्ष वर्तमान में। अभिषेक जी, आप वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसके बावजूद जो स्थिति अभी है यहाँ पर, क्या वजह है? इसकी वजह है जो हमारे आयोग से आए हुए प्रिंसिपल हैं, जो जिनका नाम रजनीश कुंवर जी है, वो अपने मनमाने तरीके से इस महाविद्यालय को चला रहे हैं। और जो वर्तमान के जो पदाधिकारी हैं और जो वरिष्ठ के पूर्व के हैं, इनका छात्र संघ की कोई भी बातें हैं वो मान नहीं रहे हैं, वो अपने तरीके से मनमानी तरह से कॉलेज चलाना चाह रहे हैं। तो अभी आज आपको लोग क्या किए हैं, किस तरह का प्रदर्शन किए हैं, क्या क्या किए हैं? जैसा कि हमारे बड़े भाई पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक यादव जी बताए हैं आपको कि हम लोग मांगे जो हैं, हम लोगों की जो बातें हैं, प्रचार जी नहीं रख रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग गुंडागर्दी तरीके से बात कर रहे हैं। तो हम बता दें उन्हें कि हम लोग गुंडागर्दी नहीं है, हम लोग छात्र संघ हैं और छात्र संघ की आवाज़ अगर उन तक नहीं पहुंचेगी तो हम शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए अपने सभी भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।